दोस्तों नमस्कार। ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच युद्ध रुका हुआ है, लेकिन दोनों तरफ से तनाव अभी भी बहुत ज़्यादा है। अब एक बड़ी खबर आ रही है कि ईरान अपने पुराने छिपे हुए हथियारों को फिर से निकाल रहा है। यहाँ आपको बता दें, ईरान मिसाइलें और दूसरे सैन्य हथियार जो पहले ज़मीन में अंदर दबा दिए गए थे या बमबारी के हमले से मलबे में दब गए थे, उन्हें अब वह तेज़ी से बाहर निकाल रहा है। यहाँ ईरान का मकसद है अपनी ताकत को जल्दी से जल्दी मजबूत करना। आपको बता दें, युद्ध की शुरुआत से ही ईरान अमेरिका के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ईरान अब किसी भी धोखे के लिए तैयार रहना चाहता है। उसे अंदेशा है कि बातचीत की आड़ में अमेरिका कभी भी उस पर हमला कर सकता है। यही कारण है कि वह अपनी सैन्य शक्ति को फिर से मजबूत कर रहा है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ईरान इस युद्ध विराम के बीच कैसे अपने हथियार की क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है। अमेरिका और इजरायल की तरफ से हुई बमबारी के बाद ईरान ने अपने कई मिसाइल और ड्रोन छिपा दिए थे। कुछ को तो ज़मीन के अंदर गाड़ दिया था और कुछ मलबे में दब गए थे। अब जब युद्ध रुका है तो ईरान इस रुकावट का फ़ायदा उठाते हुए अपने हथियारों को तेज़ी से बाहर निकाल रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान इस समय अपनी ड्रोन और मिसाइल क्षमता को बहुत तेज़ी से फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है। उनका मानना है कि ईरान इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि अगर ट्रंप फिर से उन पर हमला कर दें तो ईरान इसका जवाब दे सके और पूरे खाड़ी देशों पे भी हमला कर सके। एनबीसी न्यूज़ के मुताबिक ईरान इन छिपे हथियारों को निकालकर अपनी हमला करने की ताकत को फिर से मजबूत करना चाहता है। भविष्य में किसी भी हालात के लिए खुद को तैयार रखना चाहता है। यह सब काम वह छुपके कर रहा है। ईरान इस समय सीज़फायर का फ़ायदा मजबूती से उठा रहा है और अपनी सैन्य ताकत को जल्दी से जल्दी रिकवर करने की कोशिश में लगा हुआ है। दोस्तों, सिर्फ हथियार ही नहीं, कूटनीति की मोर्चे पर भी ईरान काफ़ी आक्रामक है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरावनी ने 6 अरब देशों पर तीखा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन देशों ने अमेरिका इजरायल को अपने एयर बेस दिए थे, जिसको उपयोग कर ईरान पर हमले किए गए। इरावनी ने कहा, ये देश अमेरिका इजरायल के दुश्मन को अपने ठिकाने देकर ईरान पर हमले में शामिल हुए हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि जो देश ईरान पर हमले के लिए अपने एयरबेस, हवाई क्षेत्र, समुद्री पानी या ज़मीन इस्तेमाल करने देगा, वह खुद जिम्मेदार माना जाएगा और इसका कठोर जवाब दिया जाएगा। ईरान का कहना है कि वह युद्ध शुरू करने वाला नहीं था, उसने सिर्फ खुद को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई की है, जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार उनका हक बनता है। दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि वह ईरान के साथ युद्ध में नहीं है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि अभी सीज़फायर चल रहा है, इसलिए युद्ध जैसे हालात बिल्कुल नहीं है। अमेरिका में वार पावर एक्ट नाम का एक कानून है। इसके मुताबिक अगर कोई सैन्य कार्रवाई 60 दिन से ज़्यादा चलती है तो कांग्रेस की मंजूरी जरूरी हो जाती है। 1 मई को यह 60 दिन का समय पूरा हो रहा है, लेकिन व्हाइट हाउस कह रहा है कि सीज़फायर की वजह से ये घड़ी रुकी हुई है। अमेरिकी व्हाइट हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा, अभी हम कोई सक्रिय बमबारी या फायरिंग नहीं कर रहे हैं, हम शांति की कोशिश कर रहे हैं। रक्षा सचिव पेटे हेग्सेथ ने भी कांग्रेस को बताया कि सीज़फायर की वजह से 60 दिन की घड़ी रुकी हुई है। दोस्तों, अमेरिका के विपक्ष यानी कि डेमोक्रेटिक सांसद इस युद्ध की शुरुआत से ही खिलाफ रहे हैं। सीनेट एडम शिफ ने कहा कि अब तक 13 अमेरिकी सैनिकों की जान जा चुकी है। 60 दिन का समय पूरा होने पर हमने बहुत ज़्यादा कीमतें चुकाई हैं। फिर भी रिपब्लिकन पार्टी के पास हाउस में बहुमत है और ट्रंप को वीटो का भी खतरा है, इसलिए युद्ध रोकने की कोशिश अभी सफल नहीं हो पा रही। दोस्तों, कुल मिलाकर स्थिति अभी भी बहुत तनावपूर्ण है। ईरान सीज़फायर का फ़ायदा उठाकर अपने पुराने हथियार निकाल रहा है और अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। वहीं अमेरिका कह रहा है कि वह शांति चाहता है, लेकिन कानूनी बहस भी चल रही है। तेल की कीमतें पहले से ही आसमान पे हैं और पूरी दुनिया इस तनाव की मार झेल रही है। अब देखना होगा कि सीज़फायर कितने समय तक टिकता है और दोनों तरफ से अगला कदम क्या उठाया जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ईरान सच में फिर से हमले की तैयारी कर रहा है या फिर अपनी सैन्य मजबूती कर रहा है? अपने विचार कमेंट में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण। मिलते हैं अगली वीडियो में।